ऐसी भक्त ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। नाम जाप में कितनी शक्ति होती है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सच में जानना चाहते हैं कि नाम जाप में कितनी शक्ति है तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राधा शर्मा की। कुछ दिन पहले मैंने उनका प्रसंग सुनाया था जो पूरी तरह से जल गई थी और नाम जाप नहीं छूटा था। प्यारी राधा, प्यारी राधा, राधा। बहुत लोगों ने वो प्रसंग सुना, देखा, लेकिन कई लोगों ने सवाल किए कि भगवान की इतनी अनन्य भक्त थी तो ऐसी मृत्यु क्यों मिली, ऐसे क्यों वो बैकुंठ धाम गई, ठाकुर जी ने ऐसे क्यों बुलाया अपने पास। तो आइए आज मैं बताता हूं आपको क्यों ठाकुर जी ने इस तरह से बुलाया और क्यों गई वो ऐसे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। थोड़ा सा हम राधा शर्मा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पिछली बार मैंने वीडियो में आपको बताया था वो शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जीवन यापन कैसे किया, किस तरह की जिंदगी वो व्यतीत कर रही थी। गृहस्थ में रहते हुए वो ब्रह्मचार्य धर्म का पालन कर रही थी। एक दिन अचानक से उनके मंदिर की जोत से ही उनके साड़ी के पल्लू में आग लग गई और वो नाम जाप कर रही थी। वो लगातार नाम जाप करती रही, लगातार नाम जाप करती रही। नाम जाप तेज होता रहा, आग जलती रही, आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन नाम जाप नहीं छूटा। घर वाले बताते हैं कि जब वो जल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे होलिका दहन हो रहा है, होलिका जल रही है। इतना जलने के बाद भी उनका नाम जाप नहीं छूटा था। फिर बताया गया कि उनको शिवपुरी से इंदौर लाया गया। इंदौर ला करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने विदेश से एक इंजेक्शन मंगवाया जिससे उनका इलाज किया गया। डॉक्टर हैरान थे, ऐसी स्थिति में भी उनका नाम जाप नहीं छूट रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि आमतौर पर थोड़ा भी कोई जलकर आता है तो बहुत चिल्लाता है, गुस्सा करता है, हमें डांट देता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको तो शरीर का पता ही नहीं है, इनको दर्द हो ही नहीं रहा है। सीताराम पहिले राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम पहिले। पता है राधा शर्मा को दर्द क्यों नहीं हो रहा था? ये थी नाम जाप की शक्ति। इस नाम जाप में वो शक्ति है जो शरीर के सारे दर्दों को खत्म कर देती है, जो दिमाग में चल रही सारी महाभारत का निवारण कर देती है। जब आप ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। कोई दर्द आपको महसूस नहीं होता है, किसी प्रकार का दर्द आपको महसूस नहीं होता है। और हम सब ने देखा कि राधा शर्मा पूरी जल गई थी, लेकिन दर्द नहीं था। बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ वो नाम जाप कर रही थी। प्यारी राधा, प्यारी राधा, राधा। तो देखा आपने, यह है भक्ति की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा। अब मैं थोड़ा सा राधा शर्मा जी के बारे में आपको बताता हूं। राधा शर्मा जी अपने ठाकुर जी को बेहद प्रेम करती थी। एक दिन हुआ यूं, उन्होंने अपनी बेटी राधिका शर्मा से कहा कि मुझे ठाकुर जी के लिए बाल चाहिए, उनका श्रृंगार करने के लिए। बालों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वृंदावन जाना होगा तो बाल आएंगे। अचानक से एक कुरियर आया राधा शर्मा जी के यहां, और उस कुरियर में निकले ठाकुर जी के बाल। जब राधा शर्मा ने अपने बच्चों को बताया तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था, किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं था, ये गलत कुरियर आ गया है, गलत पते पर आ गया है। लेकिन राधा शर्मा जी को तो विश्वास था कि ये पता सही है, मेरे ठाकुर को ही बालों की आवश्यकता थी और ऐसे ही बाल मुझे चाहिए थे, मेरे ठाकुर ने भेजे। क्योंकि जिस दुनिया में राधा शर्मा रहती थी उस दुनिया को कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि वो दुनिया किसी और को दिखाई देती नहीं थी, वो दुनिया सिर्फ राधा शर्मा को दिखाई देती थी। सुंदर लग रहा है। उनका प्रेम था ठाकुर जी के प्रति। एक दिन बताते हैं, जिस दिन यह घटना हुई कि वो जल गई थी दिए की लो से, उससे एक दिन पहले की घटना है कि वो
अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लल्ला के लिए अपने आप दूध से, पिस्ते से, बादाम से बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी स्वादिष्ट आइसक्रीम घर पर बना करके लेकर आई थी और ठाकुर जी को कहा था, ठाकुर जी भोग लगाओ। चम्मच लाना भूल गई थी। फिर ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी, मैं चम्मच लाना भूल गई हूं, आप अपने हाथों से गपर गपर करके खा जाओ, तब तक मैं चम्मच लेकर आती हूं। और राधा शर्मा जी चम्मच लेने चली गई। जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि उस कटोरी में एक चम्मच पहले से है। ये कौन सा चम्मच है जिससे वो आचमन करती थी, और इस चम्मच पर दूध लगा हुआ है। राधा शर्मा बड़ी हैरान हुई कि ठाकुर जी ने अपने आप चम्मच ले लिया अपनी आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मैं चम्मच नहीं लेके आई थी। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी राधा शर्मा जी के साथ निरंतर करते रहते थे, क्योंकि यह दुनिया राधा शर्मा की थी और ठाकुर जी की थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देती थी। राधा शर्मा जी के पति कैलाश शर्मा जी, भगवान में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो भगवान को नहीं मानते थे, बल्कि राधा शर्मा जी को कहते थे, क्या सारा दिन नाम जाप करती रहती है, क्या ठाकुर जी की भक्ति करती रहती है। और एक दिन घर में यह घटना घटित हो गई कि राधा शर्मा जी होली की तरह जल गई। बड़ी गंभीर स्थिति थी। राधा शर्मा जी के पति किस प्रकार शिवपुरी से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर, ग्लूकोज चढ़वाकर इंदौर लेकर गए। करीबन करीबन 450 किलोमीटर के आसपास का सफर है शिवपुरी से इंदौर का। वहां लेकर गए। वहां रहती है राधिका शर्मा, राधा शर्मा जी की बेटी। अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स हैरान थे, क्योंकि नाम जाप रुक ही नहीं रहा था। राधा शर्मा लगातार नाम जाप कर रही थी। जब राधा शर्मा लगातार नाम जाप कर रही थी, तो राधा शर्मा के कमरे में राधा शर्मा के पति कैलाश शर्मा जी मिलने आए। जब डॉक्टर्स बाहर आ गए थे, अंदर गए और अंदर जाकर के राधा शर्मा से कहा कि अब भी तेरा नाम जाप रुका नहीं है, क्या कर लिया तेरे ठाकुर ने? तेरे ठाकुर की भक्ति में लीन रहती है, ये हाल हो गया, पूरी जल गई है तू, अब तो रुक जा। और राधा शर्मा ने थोड़ा सा क्रोधित होकर के, नाराज होकर के अपने पति से कहा कि इस लौकिक जगत में आप मेरे पति हैं, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य बनता है, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इस कमरे से बाहर चले जाएं और तब तक भीतर मत आइएगा जब तक आपकी नजरों में मेरे ठाकुर का सम्मान ना हो। और राधा शर्मा जी के पति उनके ये तेवर देख करके कमरे से बाहर चले गए। अब पति पत्नी का अपना एक संबंध है, उनके भीतर प्रेम है। हो सकता है कि आदतें विपरीत हो सकता है कि अपने अपने प्रयास विपरीत हो सकता है कि विचार विपरीत हो, लेकिन संबंध बड़ा गहरा है। बेचैनी कैलाश शर्मा जी को भी थी कमरे से बाहर आकर के। और राधा शर्मा तो ठाकुर की दीवानी थी। ठाकुर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ ठाकुर ही दिखते थे। अपने परिवार में भी, अपने बच्चों में भी सिर्फ ठाकुर ही दिखते थे। सबके भीतर ठाकुर को देखती थी वो। अगले दिन कैलाश शर्मा जी सुबह फिर से कमरे में गए। जब दोबारा कमरे में गए तो जाकर के राधा शर्मा जी से कहा कि सुनो, ठीक है, मैं तुम्हारे ठाकुर का सम्मान करूंगा, तुम नाराज मत होना, तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता, तुमसे मिलना तो पड़ेगा ही ना। और राधा शर्मा मुस्कुराई, पूरी जली हुई अवस्था में थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और अपने पति के लिए यह गाना था, जरा सुनिए। जितने चाबी बजी राम वो तो नाही चले चलो ना। कोई सोच सकता है कि इतना जलने के बाद कोई इतने आनंद में हो सकता है? ये प्रेम की शक्ति थी, ये नाम जाप की शक्ति थी। नाम जाप साधारण चीज नहीं है। छोटी सी चोट लग जाती है ना, कई दिन तक रोते हैं, पट्टी करवाते हैं, मरहम लगवाते हैं,
थोड़ा सा जल जाते हैं तो कभी पानी में हाथ डालते हैं, कभी बरनोल लगाते हैं, कभी कोलगेट लगाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और डर भी लगा रहता है कभी निशान ना रह जाए। सोचो, राधा शर्मा तो पूरी जल गई थी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। एक अलग दुनिया में थी वो दुनिया साधारण नहीं है। वही है निकुंज, वही है ठाकुर की दुनिया। जो ठाकुर की दुनिया में होता है उसे कोई दर्द नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई शंका नहीं होती। वो निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, प्रेम में होता है, आनंद में होता है, सुख में होता है, खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है जैसे राधा शर्मा मुस्कुरा रही थी। कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार दिन में मिलने आए। कैलाश शर्मा जी भी वहीं खड़े थे। सब जानना चाह रहे थे घटना घटित कैसे हुई। सबके मन में यही सवाल था, इतनी भक्ति करने वाली, इतना प्रेम करने वाली, भगवान को इतना ध्यान करने वाली, ऐसे कैसे जल सकती है? घटना घटित कैसे हो सकती है? बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न पूछा है पहली वीडियो पर। उन सब के प्रश्न का उत्तर, और यहां अस्पताल में कमरे में खड़े सब लोगों के प्रश्न का उत्तर स्वयं राधा शर्मा ने दिया। वो उत्तर आप ध्यान से सुनिए, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। जो भगवान की कृपा होती है वही होता है, वही होता है। सुना आपने? मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और यदि उत्तर नहीं मिला है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के 15 दिन द्वार बंद रहते हैं। उसके पीछे का एक प्रसंग है। प्रसंग ये है, माधवदास भगवान के अनन्य भक्त होते थे, भगवान से बेहद प्यार करते थे, पूरे जीवन सिर्फ भगवान की सेवा की थी और कोई रिश्तेदार उनका था नहीं। वृद्ध हो गए थे, शरीर की अवस्था नाजुक हो गई थी, बड़े कमजोर हो गए थे। दुख इस बात का था कि अपने ठाकुर जी की सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अब बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि खटिया में, चारपाई में लेट गए थे। उठने की भी हिम्मत नहीं रही थी। इस बात की तकलीफ नहीं थी कि मैं बीमार हूं, मेरे शरीर में जान नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि मेरे ठाकुर की मैं सेवा नहीं कर पा रहा। इतना प्यार था ठाकुर जी से। बताते हैं, एक दिन एक बालक आया, 10-12 साल का बालक। बेहोशी की अवस्था में थे माधवदास जी। बालक ने आके सर पर हाथ फिराया और बालक ने कहा कि बाबा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हारे वस्त्र धोऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगा, चिंता मत करो बाबा। जब ये आवाज सुनी, ये स्पर्श महसूस किया, माधवदास की आंखें खुल गई, शरीर में जान आ गई और माधवदास बोले, ठाकुर जी आप? वो सच्चे भक्त थे, भगवान को क्यों ना पहचानते। साक्षात ईश्वर सामने खड़े थे। माधवदास ने पहचान लिया और भगवान अपने भक्त की सेवा करने लगे। जब भगवान भक्त की सेवा करने लगे तो माधवदास ने कहा कि प्रभु आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप तो ईश्वर हैं। मेरे जीवन में एक कष्ट है, आप मेरी सेवा करने आ गए, ये कष्ट खत्म क्यों नहीं कर देते? ये सारा कष्ट ही खत्म कर दो ना। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं माधवदास, ये तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध हैं, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमसे मैं बेहद प्रेम करता हूं, तो इसलिए तुम्हारी सेवा करने आया हूं, तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पर ये प्रारब्ध तुम्हारे हैं, इसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम मेरे इतने अनन्य भक्त हो और इतना प्रेम करते हो मुझसे, अब तुमने मुझे कह ही दिया है तो तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्ध और बाकी है। 15 दिन के लिए तुम्हारे प्रारब्ध मैं काट लेता हूं। तुम जाओ गोलोक धाम। और बताते हैं कि माधवदास उसी क्षण गोलोक धाम चले गए और 15 दिन माधवदास जी की जगह ठाकुर जी स्वयं बीमार रहे। आज भी जगन्नाथपुरी में वो 15 दिन मंदिर के द्वार बंद रहते हैं।
उन 15 दिनों में रोजाना डॉक्टर आता है, भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, फल फ्रूट का भोग लगता है। आज भी भगवान के इलाज के लिए डॉक्टर आते हैं और 15 दिन भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। वो 15 दिन थे माधवदास के, जो स्वयं भगवान ने बीमार होकर काटे थे। आज भी भगवान अपने भक्त के लिए बीमार होते हैं। दोस्तों, स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हें ही काटने पड़ेंगे, लेकिन तुम मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में हर क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा शर्मा के प्रारब्ध थे, यह घटना घटित होनी थी। हालांकि राधा शर्मा के मन में एक बात और आ गई थी। उनको लगा था कि उन्होंने सबको बताया कि मेरे लल्ला ने आइसक्रीम खाते वक्त किस तरह से अपने आप चम्मच ले ली। ये बात वो सबको बता रही थी, तो उनको लगा कि मेरे लल्ला को नजर लग गई। क्योंकि हुआ क्या था, जिस जोत से उनकी साड़ी में आग लगी और आग बढ़ती गई, तो राधा शर्मा ने सबसे पहले लल्ला को सुरक्षित करने की कोशिश की और लल्ला हाथ से छूटकर गिर गए। तो राधा शर्मा के मन में एक भाव प्रकट हुआ। उनको अपनी अग्नि का ध्यान नहीं था कि वो जल रही, वो नाम जाप कर रही थी, लेकिन मन में एक विचार चल रहा था जो उन्होंने बाद में बताया। वो विचार ये था कि उनको लगा कि उनके लल्ला को नजर लग गई है और लल्ला हाथ से छूट गए। ये घटना इसलिए घटित हुई है क्योंकि लल्ला हाथ से छूट करके गिरने थे, मेरे लल्ला को चोट आ गई है। उन्हें अस्पताल में बिल्कुल ये फिक्र नहीं थी कि उनका पूरा शरीर जला पड़ा है। भगवान प्रारब्ध में उनके साथ थे, इसलिए उनको दर्द का एहसास नहीं था, उनको दर्द का पता भी नहीं था कि दर्द हो रहा है। शरीर जला पड़ा था, सब हैरान थे। जिस अस्पताल में वो थी, उस अस्पताल में कीर्तन का माहौल बन गया था। जिस कमरे में वो थी, दूसरे कमरे से मरीज उठकर आते थे और उनका भजन कीर्तन सुनते थे। श्री बाके बिहारी, श्री बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, राधा को प्यारो है, राधा को प्यार है, मम्मी को लाला है, मम्मी को लाला है। श्री बाके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, मम्मी का ठाकुर है। लगातार 24 दिन उस अस्पताल को मंदिर बना दिया था राधा शर्मा ने अपनी भक्ति से। साधारण नहीं थी राधा शर्मा। दोस्तों, प्रारब्ध तो हर किसी को काटने पड़ते हैं, लेकिन आप शक्ति देखो, ईश्वर की शक्ति देखो, उसके नाम की शक्ति देखो, कि दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। यदि हमारी भक्ति ऐसी हो जाती है ना, जब हम सच्चा प्रेम करते हैं ईश्वर से, उनके सानिध्य में आ जाते हैं, तो आप यकीन मानना, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि राधा शर्मा के मुख से बार बार यही निकल रहा था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सोई मोए बावे, बावे मोए जोई सोई, सोई करे प्यारो, मोए तो भवती। क्योंकि उनके पिता ने कहा था, ये नाम जाप लगातार करते रहना, तू ठाकुर से मिलना चाहती है, ठाकुर से मिल लेगी। उनके पिता ठाकुर जी के अनन्य भक्त आज भी वृंदावन में रहते हैं। माता पिता ठाकुर जी राधा रानी की सेवा करते हैं। उनके पति कैलाश शर्मा, जब उन्होंने देखा कि पत्नी का ईश्वर में अटूट विश्वास, अद्भुत प्रेम करती है, और वो अपनी आंखों से लीला देख रहे थे कि पूरा शरीर जला हुआ है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, ये साधारण बात नहीं थी। जब ये सब कैलाश शर्मा जी ने देखा तो उनका विश्वास जागृत हुआ। आज जब राधा शर्मा जी अपने ठाकुर जी के पास हैं, तो उनके ठाकुर जी की सेवा उनके पति कैलाश शर्मा जी करते हैं और कहते हैं कि सुनो राधा के ठाकुर, जैसी सेवा मुझे करनी आती है वैसी ही स्वीकार कर लो। जो राधा शर्मा जी करती थी, जहां जहां राधा शर्मा जी अपने कर्म करती थी, जहां दान करती थी, जहां जाती थी,
आज वो सारे कार्य उनके पति कैलाश शर्मा कर रहे हैं। आप देखिए, राधा शर्मा जहां गई है, उनकी भक्ति और उनका प्रेम इतना था, उनका विश्वास इतना था कि वो ठाकुर जी के पास जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था एक बार ठाकुर जी से, जब उनके पति को कैंसर हो गया था, कहा था कि ठाकुर जी जीवन में 2 ही इच्छाएं हैं, दोनों पूरी कर देना। एक तो मैं इस धरती से जब भी जाऊं सुहागन जाऊं, मुझे सुहागन जाना है, दूसरा आपसे मिलना है। दोनों ही इच्छाएं पूरी हुई उनकी, और जाते जाते अपने पति को मार्ग दिखला गई, जो मार्ग सुकून से भरपूर है, शांति से भरपूर है, जिसमें आनंद ही आनंद है। दोस्तों, ऐसे भक्त दुनिया में विरले पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में जब भी तकलीफ आए ना, जब भी दुख आए, तो मैं सच कह रहा हूं, ऐसे भक्त को याद कर लो। वो आपको एक राह दिखा देगा कि मेरे कन्हैया की शरण में चले जाओ, मेरे ठाकुर की शरण में चले जाओ, मेरी राधा रानी की शरण में चले जाओ, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम तो छोटी छोटी दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं। यहां संपूर्ण शरीर जल गया और चेहरे पर शिकन नहीं थी। ये है भक्ति, और ये है भक्ति का रंग। भक्ति और प्रेम जब भी करो, अटूट करो, प्रगाढ़ करो, जीवन को इतना सरल जियो, इतना सरल जियो, इतना सरल जियो कि दुनिया देख करके कहे कि ये साधारण नहीं है, ये ठाकुर जी का बच्चा है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हमें तो बहुत सरल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की क्षमता वो क्षमता है जो इस अनंत ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं है। हमारे ठाकुर जी चाहते हैं जिस प्रकार वो पूरी महाभारत में मुस्कुराते रहे। सोच के देखिए, लाखों लोग मर रहे थे, जगह जगह से चीख पुकार आ रही थी, हाथी घोड़े गिर रहे थे, चारों तरफ खून बह रहा था। ऐसी युद्ध भूमि के बीच में एकमात्र ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भीतर स्थिरता थी, उनके भीतर शांति थी, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस वही स्थिरता, वही मुस्कुराहट वो हमें देना चाहते हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति पर प्रश्न मत उठाना। ये सोचना कि भक्ति का जो जादू मैं देख रहा हूं, भक्ति का जो चमत्कार मैं देख रहा हूं, मुझे उस दुनिया में जाना है जहां मुझे कोई दर्द महसूस ना हो, कोई तकलीफ महसूस ना हो, सिर्फ प्रेम हो, आनंद हो, खुशियां हो, सुकून हो। तो हमेशा इस सुकून में रहना। और राधा शर्मा जी आप सबके लिए भी कुछ कह के गई हैं, ये सुन लीजिए। जिसने चाबी बड़ी राम, वो तो नाही चले चलोना, रोना कभी नहीं रो, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्ण।